हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू द स्मार्ट सिलेक्शन। आज हमें रूल नंबर 5 करना है और अगेन 5 करने से पहले मैं आपको सारे प्रीवियस रूल्स क्विकली रिवाइज करा देती हूँ कि हमने क्या पढ़े थे। चैप्टर हम क्या पढ़ रहे थे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी कि वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कैसे लगेगी। फिर हमने समझा कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लगेगी और प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब लगेगी। सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि एक, प्लूरल सब्जेक्ट यानी एक से ज़्यादा, सिंगुलर वर्ब यानी एस या ई एस वाली, और प्लूरल वर्ब्स यानी जिसमें कुछ नहीं लगता। ये था हमारा पूरा बेसिक। इस बेसिक के बाद में हमने पढ़ा था रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 हमने क्या पढ़ा था, जब भी हमारे दो सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े होंगे तब दो केस बनते हैं। पहला, अगर वो दोनों सब्जेक्ट्स या तो सेम ही आइडिया को रिप्रेजेंट करते हैं या उन दोनों का मतलब एक ही है, और दूसरा, अगर वो दोनों डिफरेंट चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं या उनका अलग मतलब है। तो अगर वो सेम है तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब लगती है, और अगर डिफरेंट है तो प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब लगती है। फिर रूल 2 हमने क्या देखा, जब भी हमारा कोई सब्जेक्ट किसी के साथ आता है तो जो हमारी वर्ब लगती है वो मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है, जो कि हमारा क्या है, पहला सब्जेक्ट है। और साथ आने का क्या मतलब है, यानी कि आपको वर्ड्स दिखाई देंगे जैसे कि विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, इन एडिशन टू, अकम्पनीड बाई, लाइक, अनलाइक, ये सारे वर्ड्स आपको दिखाई देंगे। ये था हमारा रूल नंबर 2। क्या वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाओगे, मेन सब्जेक्ट या फिर पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, फिर हमने इसके बाद रूल नंबर 3 देखा था, जब भी हमारे पास दो सब्जेक्ट्स होंगे और वो दोनों एक दूसरे से किन वर्ड से जुड़े होंगे, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, या फिर नन बट। ईदर और आप समझते हो कि दोनों में से कोई एक, नीदर नॉर मतलब दोनों में से कोई नहीं, नॉट ओनली बट ऑल्सो या फिर नन बट। अगर इन वर्ड से आपका जुड़े हुए होंगे दो सब्जेक्ट्स तो आप वर्ब हमेशा किसके अकॉर्डिंग लगाओगे, नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाओगे। ये भी क्लियर। फिर हमने रूल 4 क्या पढ़ा था, ये भी सिमिलर था और बहुत ही इजी था, कि जब भी आपको वर्ड्स दिखाई देंगे ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, नन ऑफ, वन ऑफ, जैसे कि ये देखिए, ईदर ऑफ यानी दोनों में से कोई एक, नन ऑफ यानी दोनों में से कोई नहीं, ज़ीरो। फिर वन ऑफ यानी कि सारों में से कोई एक, एंड नन ऑफ यानी सारों में से कोई नहीं। ईदर ऑफ सारों में से कोई एक, नीदर ऑफ सारों में से कोई नहीं, और ये पढ़ा हमने फिर वन ऑफ और नन ऑफ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट कितने दिखाई दे रहे हैं, या तो वो है 0 या फिर है 1, एक से ज़्यादा तो नहीं है ना। और जब भी हमारा सब्जेक्ट एक होता है तब वो क्या रहता है, वो हमेशा कैसा सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा क्या लगती है, सिंगुलर वर्ब। इसलिए रूल नंबर 4 में हम लोग हमेशा जब भी, यानी कि आपको ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, नन ऑफ, वन ऑफ दिखाई देगा, तब आप उसमें क्या लगाओगे, आप उसको सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह कंसिडर करके सिंगुलर वर्ब लगाओगे। ये क्लियर हुआ। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा रूल नंबर 5। चलिए, क्या कहता है हमारा रूल नंबर 5। ये कहा गया है कि जब भी आपको सब्जेक्ट में ये वर्ड दिखाई देंगे, क्या क्या, समबडी, कोई तो, एवरीबडी, हर कोई, नोबडी, कोई भी नहीं, एनीबडी, कोई भी, एवरीवन, हर कोई, समवन, फिर से वही बात है कि कोई एक तो, नथिंग, कुछ नहीं, ईच, हर एक, एवरी, हर कोई, एनी, कोई भी, ओनली, सिर्फ, वन, एक, नन, कोई नहीं, नो वन, कोई नहीं, मोर देन वन, एक से ज़्यादा, मैनी, और द नंबर ऑफ, और एनीथिंग। जब भी आपको ये वर्ड्स दिखाई देंगे आपके सेंटेंस में, तब आप हमेशा उस पूरे सेंटेंस में जो भी चीज़ें लगाओगे वो सारी की सारी कैसी होंगी, सिंगुलर होंगी। फिर चाहे आप नाउन लगा रहे हो, या वर्ब है, या फिर उसमें आगे एडजेक्टिव है, या प्रोनाउन है, वो सारी की सारी ही सिंगुलर होंगी। कोई कुछ बड़ी याद करने वाली बात नहीं है। अगर इसमें किसी को डाउट है, एक स्टोरी मैं आपको इसकी बताती हूँ, आपको याद करने में थोड़ा आसान हो जाएगा। देखिए, ये एक कहानी है जिसमें कि क्या होता है, 4 लोगों की कहानी है। ये थे 4 लोग, ठीक। और इन चारों में सबके नाम क्या थे, ये जो पहले भाई साहब हैं इनका नाम था एवरीबडी, इन दूसरे भाई साहब का नाम था समबडी, तीसरे का था एनीबडी, और फोर्थ का था नोबडी, ठीक। फिर क्या हुआ, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम आया कभी, और इनसे कहा गया कि आपको ये करना है, ठीक।
तो जो हमारे एवरीबडी थे, इन्होंने सोचा कि ये तो जो काम है समबडी कर लेंगे। फिर क्या हुआ कि एनीबडी कर सकते थे और किसी ने भी वो नहीं किया, यानी कि नोबडी डिड इट। इसलिए समबडी को गुस्सा आ गया क्योंकि वो एवरीबडी की जॉब थी और एवरीबडी ने क्या सोचा कि उसको एनीबडी कर सकता है। नोबडी ने फिर ये रियलाइज़ करा कि एवरीबडी उसको नहीं करेगा और फाइनली एवरीबडी ने भी किसी और को ब्लेम कर दिया कि जो है ये समबडी का काम था और नोबडी ने किया नहीं और एनीबडी उसको कर सकते थे। ये बस एक फ़नी सी स्टोरी है, आपको इसका कुछ मतलब या वैसे समझने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस इतना समझना है कि आपको जहाँ कहीं पे भी ये वर्ड्स दिखेंगे, कौन कौन, एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, नोबडी, तो आप हमेशा ये समझ लेना कि ये कैसे हैं, ये सारे सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। ठीक, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये जो एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, नोबडी हैं, ये सब कैसे हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। आपको दिख जाना चाहिए अगर एनीबडी बोला यानी कि ये कोई एक बंदा है, ये है एनीबडी, ये दूसरे अंकल हैं, इनका नाम है समबडी, ये तीसरे अंकल हैं, इनका नाम है एनीबडी और ये है नोबडी। ये हमारे सब्जेक्ट्स हो गए। और देखिए, तो अब क्योंकि ये कैसे हो गए हैं, ये सब एक एक हो गए ना, और जहाँ पे भी अगर कोई एक होता है तो वो कैसा होता है, वो सिंगुलर होता है, और इसीलिए इसके साथ भी सब कुछ क्या आएगा, सिंगुलर। क्यों? क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगती है, ये हमने अपनी पहली क्लास में सीखा ही था। और इसमें क्या क्या दिए गए हैं वर्ड्स, यहाँ पे कहा गया है सम वन, कोई एक, नथिंग, नथिंग का मतलब कुछ नहीं और कुछ नहीं का मतलब ज़ीरो। और आपको पता है कि अगर जो है सब्जेक्ट हमारा या तो है ही नहीं, या तो ज़ीरो है या फिर वन है, तो फिर वो कैसा होगा, वो होगा सिंगुलर, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगती है, सिंगुलर वर्ब। और अगर सब्जेक्ट हमारा एक से ज़्यादा है, फिर चाहे वो 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 कितने भी हो, तो वो कैसा कंसिडर होता है, प्लूरल, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगती है, प्लूरल वर्ब। तो अगर कहीं पे आपको नो, नन, नो वन ये वर्ड्स दिखाई देंगे, तो नो का मतलब या नन का मतलब क्या है, कुछ नहीं, यानी कि ज़ीरो, और वो आप कैसा काउंट करोगे, सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगी, सिंगुलर वर्ब। ये याद हो जाएगा सबको। देखिए, ओनली का मतलब तो होता ही है एकमात्र, एक आ गया यानी कि क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा। फिर वन का मतलब एक ही होता है, तो फिर से क्या लगेगा, सिंगुलर। नन का मतलब कोई नहीं यानी कि ज़ीरो, तो फिर से अगेन क्या लगेगा, सिंगुलर। फिर क्या है, नो वन, कोई भी नहीं, फिर से नो आ गया यानी कि ज़ीरो, तो कैसा हो जाएगा सब्जेक्ट, सिंगुलर, और उसके साथ क्या लगेगी, फिर से सब सिंगुलर। फिर आप देखो, ये है मोर देन वन, इसमें भी आपको क्या लगा हुआ है, वन, इसलिए आप इसको कैसा कंसिडर करो, सिंगुलर सब्जेक्ट, और इसके साथ क्या लगती है, सिंगुलर वर्ब। मोर देन वन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लगती है। अगर होता मोर देन टू, मोर देन थ्री, मोर देन 4, 5, 6, अगर होता वन से ज़्यादा, तब क्या मानते आप उसको, प्लूरल सब्जेक्ट, और उसके साथ क्या लगती, प्लूरल वर्ब। लेकिन क्योंकि यहाँ पे है वन, तो आप इसको कैसा कंसिडर करोगे, सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह, और क्या लगेगी, सिंगुलर वर्ब। और क्या दिया गया है, मैनी, आ, मैनी की बात क्या लगा है, आ का मतलब क्या होता है, एक, जैसे ए पेंसिल, ए बॉक्स, ए रबड़, ए चॉकलेट, तो उस सब का क्या मतलब है कि वो एक है, तो ए का भी मतलब हो गया एक, और फिर से एक है तो आप क्या लगाओगे, सिंगुलर। क्यों? क्योंकि ये हमने देखा, जब भी अगर ज़ीरो है या वन है हमारा सब्जेक्ट, तो फिर वो कैसा क्या लगेगी उसके साथ, सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ से पता चलता है कि जो भी आपकी क्वांटिटी है या जो भी है वो एकदम निश्चित है, और निश्चित है यानी कि आप एक पर्टिकुलर की ही बात करोगे, और एक पर्टिकुलर की ही बात करोगे तो वो फिर से कैसा हो जाएगा, सिंगुलर। अब आप बहुत सारों की बात नहीं कर रहे हो, द नंबर ऑफ लग गया यानी कि एक पर्टिकुलर की बात कर रहे हो, और एक पर्टिकुलर के लिए फिर से क्या लगता है, सिंगुलर वर्ब। और एनीथिंग का मतलब कुछ भी, एनी फिर से क्या हो जाएगा, सिंगुलर। तो ये सारे वर्ड्स हैं, आपको ध्यान में रखना है। समबडी, एवरीबडी, नोबडी, एनीबडी, ये तो हमारे चार बंदे थे ही, कैसे माने जाते हैं, सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ क्या लगती है, सिंगुलर वर्ब। और क्या क्या है, एवरीवन, एवरी वन, क्या आ गया, वन, फिर से सम वन, नथिंग यानी कि ज़ीरो यानी कि फिर से सिंगुलर, ईच, एवरी, एनी, ओनली, वन, ओनली एकमात्र, वन एक, नन मतलब ज़ीरो यानी कि फिर से अगर कहीं पे भी आपका सब्जेक्ट या तो ज़ीरो या वन है तो वो कैसा है, सिंगुलर, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब ही लगती है। तो आपको जहाँ भी ये सारे वर्ड्स दिखेंगे आप उन सब के साथ में सारी चीज़ें सेंटेंस में सिंगुलर ही लगाओगे। ये क्लियर हुआ, ये वर्ड्स याद रहने चाहिए। अगर किसी को ईच या एवरी में डाउट है कि ईच या एवरी क्यों है सिंगुलर,
चलिए मैं आपका ये भी एक क्लियर कर देती हूँ कन्फ्यूजन। देखिए, मान लीजिए ये जो मैं बना रही हूँ ये लोग हैं, ये मैंने बना दिए। चलिए, और एक ये भी बना दिए। ईच और एवरी का मतलब सेम ही होता है, बस तरीका अलग अलग हो जाता है कहने का, और कुछ नहीं है। जैसे कि अगर मैं कहूँ ईच, ईच का मतलब है ये पूरी एक क्लास है, और मैंने कहा है ईच पर्सन, ईच पर्सन का मतलब ये पर्सन भी, ये पर्सन भी, ये पर्सन भी, ये भी और ये भी, यानी कि हर एक को मैंने कहा है। अगर मैंने कह दिया कि ईच पर्सन को ये काम करना है तो फिर हर एक को करना पड़ेगा, इसको भी करना पड़ेगा, इसको भी करना पड़ेगा। यानी कि जब हर एक कर रहा है, एक के लिए, पर्टिकुलर के लिए भी ये काम है, तो फिर ये कैसा कंसिडर होगा? सिंगुलर होगा। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगती है? सिंगुलर वर्ब। ये तो हमारा कौन सा केस हो गया? ईच वाला। अगर कहा जाए एवरी, तो एवरी में आप क्या कहते हो? सबका नाम ना लेके कि अगर ये राहुल है, ये श्याम है, ये माधव है, ये सोहन है, ये रोहन है, तो आप ऐसे पर्टिकुलर ना कह के कि रोहन, सोहन, श्याम, माधव, राघव सब लोग ये करेंगे, ऐसे ना कह के आप डायरेक्टली कह दोगे कि सबको ये काम करना है। आपने इंडिविजुअल को बस हाईलाइट नहीं करा, आपने डायरेक्टली कह दिया सबको करना है। अगेन कोई असाइनमेंट आपको मिला है, हर एक को करना है, करेगा हर कोई, हर एक इंडिविजुअल के लिए है। यानी कि फिर से आप इसको कैसे कंसिडर करोगे? सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके साथ क्या लगती है? सिंगुलर वर्ब। ये क्लियर हुआ? ईच और एवरी भी इसमें क्यों आते हैं रूल नंबर 5 में? क्योंकि जो भी टास्क या काम है वो प्रत्येक के लिए होता है। क्या कहा है हमने? जो भी काम या टास्क होगा वो प्रत्येक के लिए होता है, और क्योंकि फिर से हर एक की बात हो रही है इसलिए वो कैसा कंसिडर हो गया? सिंगुलर सब्जेक्ट, और उसके साथ क्या लगती है? सिंगुलर वर्ब। ये क्लियर हुआ? मैंने आपको ये रूल काफ़ी डिटेल में समझा दिया। अब हम इसके एग्जाम्पल करेंगे, बहुत सारे करेंगे तो आपका और अच्छे से क्लियर हो जाएगा एकदम। चलिए, ये कहानी से याद रखना कि ये जो है हमारे पास ये 4 लोग थे, जो कि भाई या दोस्त, आप इनको कुछ भी मान लो। एवरीबडी, समबडी, एनीबडी और नोबडी। और ये चारों कैसे हैं? सिंगुलर। चलिए, सबसे पहले क्या कहा था? चलिए ईच के एग्जाम्पल देखते हैं। ईच बॉय डैश गुड इन मैथ्स। क्या कहा गया है? ईच बॉय, हर एक लड़का। ईच यानी कि कैसी वर्ब आएगी? सिंगुलर। ये सारे वर्ड्स आपको जहाँ भी दिखेंगे, समबडी, एवरीबडी, नोबडी, एनीबडी, ये 4 भाई, और बाकी एवरी वन, सम वन, नथिंग, ईच, एवरी, नन, नो वन, मैनी, द नंबर ऑफ, इन सब के साथ हमेशा सब कुछ सिंगुलर ही आएगा। क्लियर? चलिए, तो ईच है, ईच देखते ही आप क्या समझे कि पूरे सेंटेंस में अगर कोई नाउन आ रहा है तो, कोई वर्ब आ रही है तो, जो भी आएगा वो क्या आएगा? सिंगुलर आएगा। ईच आपने देखा तो यहाँ पे क्या लग गया? इज, ना कि आर, और यहाँ पे क्या लगा है? बॉय, ना कि बॉयज। नेक्स्ट देखो, ईच, प्रत्येक, फिर से किसकी बात हुई है? हर एक की बात हुई है, और एक की बात हुई है तो कैसा कंसिडर करोगे? सिंगुलर सब्जेक्ट, और उसके साथ क्या लगती है? सिंगुलर वर्ब। इसलिए यहाँ पे क्या आया है? हैज़, ना कि हैव। यहाँ पे भी ईच था यानी कि हर एक की बात हुई है, एक आ गया यानी कि मतलब कैसा सब्जेक्ट? सिंगुलर, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगती है? सिंगुलर वर्ब, इसलिए क्या आया? इज। नेक्स्ट, ईच गर्ल, हर एक लड़की, हर एक की बात हुई है, एक यानी कैसा हो गया? सिंगुलर, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, इसलिए क्या आया है? हैज़, ना कि हैव। अब आप देखो, ईच गर्ल यहाँ पे आया हैज़, उसके बाद जो प्रोनाउन भी आया है यहाँ पे क्या आया है? हर। देयर नहीं आया, क्यों? क्योंकि सब कुछ सेंटेंस में सिंगुलर ही आना है। अब यही तो हमारा रूल था, रूल नंबर 5, कि अगर आपको कहीं पे भी ये सारे वर्ड्स दिखाई देते हैं तब उस पूरे सेंटेंस में नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रोनाउन या जितनी भी चीज़ आपको दिखेंगी आपको वो सब सिंगुलर ही लगानी है। चलिए और एग्जाम्पल देखिए आप। ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज़ वर्किंग। कैसा है? ईच बॉय यानी कि हर एक, और ईच गर्ल, हर एक को करना है काम, यानी कि कैसा कंसिडर हुआ? सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए क्या लगी है? सिंगुलर वर्ब, इसलिए यहाँ पे इज आया। आपको एंड को देख के यहाँ पे बिल्कुल भी आर नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कहा गया है ईच, प्रत्येक, एक की बात हुई है तो सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब ही लगेगी। नेक्स्ट देखिए, एवरी बॉय एंड गर्ल इज स्टूडियस। अब यहाँ पे क्या कहा गया है? एवरी। एवरी का मतलब भी क्या होता है? हर एक, और एक का मतलब क्या हो गया? सिंगुलर सब्जेक्ट है और उसके साथ क्या आती है? सिंगुलर वर्ब, इसलिए यहाँ पे क्या आया है? इज। नेक्स्ट, एवरी चाइल्ड इज प्रीशियस।
फिर से क्या है, एवरी, एवरी यानी हर एक, चाइल्ड यानी बच्चा, ये भी एक ही है, चिल्ड्रन होता तो मतलब क्या होता, बच्चे, इसलिए यहाँ पे वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। क्यों, क्योंकि एवरी लगा है, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काउंट होगा, एवरी यानी हर एक, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगती है सिंगुलर वर्ब, इसलिए यहाँ पे क्या आया है, इज। ईच पूरा क्लियर हुआ आपका। फिर हमने एवरी भी देख लिया, अब सम वन, एवरी वन, अब ये भी देख लेते हैं, क्या है, सम वन, वन यानी एक, और एक यानी सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, इसलिए यहाँ पे क्या आया है, इज। नेक्स्ट एवरी वन, एवरी वन यानी सिंगुलर सब्जेक्ट जिसके साथ क्या आती है, सिंगुलर वर्ब, इसलिए क्या लगा है, इज। अगेन एवरी वन यानी सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, इसलिए क्या लगा है, हैज़। अब ये भी हमारा क्लियर हुआ, सम वन एवरी वन भी क्लियर। और देखिए नन के देखते हैं हम एग्जाम्पल्स। नन का मतलब क्या होता है, ज़ीरो, और जब भी हमारा सब्जेक्ट या तो ज़ीरो है या वन है तब वो कैसा कंसिडर करोगे आप, सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगती है, सिंगुलर वर्ब। यहाँ पे क्या दिया गया है, नन यानी कोई नहीं, नन ऑफ द बॉयज डैश इंटेलिजेंट, तो क्या हुआ, ज़ीरो है, यानी कि कैसा कंसिडर करोगे, सिंगुलर सब्जेक्ट जिसके साथ क्या लगेगी, सिंगुलर वर्ब, इसलिए यहाँ पे क्या आया है, इज। अगेन नन यानी कोई नहीं, ज़ीरो, और कोई नहीं यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, इसलिए क्या आया है, हैज़, ना कि हैव। नेक्स्ट नन यानी ज़ीरो, और ज़ीरो का मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है जिसके साथ क्या, सिंगुलर वर्ब आनी है। यहाँ पे आप आर नहीं लगा सकते, यहाँ पे भी आप हैव नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि नन आया हुआ है। क्लियर हुआ ना अच्छे से, नन के भी हमारे ये सारे हो गए। अब आप नोबडी देखिए या फिर नथिंग के एग्जांपल्स देखिए। नोबडी, नोबडी का भी मतलब क्या होता है, कोई नहीं। अब जब फिर से या तो कोई है ही नहीं या फिर बस एक ही अगर होता है तो वो हमारा कैसा सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर, क्योंकि एक ही तो है या नहीं है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आती है, सिंगुलर वर्ब। और अगर ज़्यादा होते हैं, मोर देन वन, तो प्लूरल सब्जेक्ट होता है और उसके साथ क्या आती है, प्लूरल वर्ब। चलिए आ जाइए फर्स्ट पे, क्या कहा है, नोबडी वॉज प्रेजेंट टू अटेंड दी लेक्चर। लेक्चर लेने के लिए कोई अटेंड नहीं था, क्या है, नोबडी। नोबडी देखते ही आप क्या समझ गए कि सब सिंगुलर आएगा, इसलिए यहाँ पे क्या है, वॉज। आप यहाँ पे वर नहीं लगा सकते, एग्जाम में आपको वर्ड लगा के दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि एरर बताइए, तो आपको वो पहचानना है कि नोबडी लिखा हुआ है, तो नोबडी का क्या मतलब है कि सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह कंसिडर होगा और उसके साथ क्या लगती है, सिंगुलर वर्ब, इसलिए क्या आएगा, वॉज। नेक्स्ट नोबडी हैज़ अ पेन, किसी के पास पेन नहीं है, किसी के भी पास नहीं है ना, ज़ीरो, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट जिसके साथ क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब। नोबडी को देखते ही आप समझ गए कि सिंगुलर वर्ब आएगी, इसलिए हैज़ आया है। यहाँ पे भी आप लोग हैव नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि नोबडी आया है। नेक्स्ट इज नथिंग, अगेन फिर से कुछ नहीं, यानी कि सिंगुलर वर्ब आएगी क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह कंसिडर हुआ, इसलिए क्या आया, इज। आप ये नहीं कह सकते नथिंग आर क्लियर, ओके। ये हमारे सारे नोबडी वाले एग्जाम्पल्स भी हो गए। अब हम देखते हैं वन वाले। वन का तो मतलब ही होता है एक, वन यानी कि एक, वन यानी कि एक, और एक का मतलब कैसा सब्जेक्ट है, एक कैसा सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आती है, सिंगुलर वर्ब, तो यानी कि इन सब में क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। सेंटेंस भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, आप डायरेक्ट एक सेकंड में देखते हो और फटाफट आंसर देना शुरू करते हो। देखो जहाँ भी आपको ये दिख जाए ना, इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आ चुके हैं और ये भी प्रीवियस ईयर के ही एग्जाम्पल्स में मैंने डाल दिए हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे जो कि मैंने एग्जाम्पल बना के डाले हैं। फर्स्ट देखो, वन मस्ट परफॉर्म वंस ड्यूटी, ऐसे ही नेक्स्ट वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, आपको यही लगाना है, क्यों, क्योंकि वन आया है तो पूरा सेंटेंस में क्या होगा, सिंगुलर ही होगा। यहाँ पे ही शी इट तो है नहीं जो आप इज वॉज या फिर कुछ ऐसा लगाओगे, हैज़ लगाओगे, नहीं हो सकता ना। यहाँ पे अगर वन दिया हुआ है तो आप आगे भी वंस ही लगा दोगे। वंस क्यों, क्योंकि ये रिलेशन को बता रहा है, वंस ड्यूटी अपनी ड्यूटी, वंस प्रॉमिस अपना प्रॉमिस, ठीक। तो वंस के साथ वंस ही आ जाता है, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, वन मस्ट टॉलरेट वंस फ्रेंड एज वेल एज
वंस एनिमी। अगर यहाँ पे भी ये खाली वन दे देता तो इस पार्ट में एरर हो जाती, क्योंकि हमारा गलत था। यहाँ पे भी क्या आएगा, वंस। क्लियर? ये वाला अच्छे से समझ लीजिए, काफ़ी क्वेश्चंस आपको इन सभी पे मिलते हैं। ये क्लियर? वन वाले सारे क्लियर? नेक्स्ट अब हम देखेंगे कौन सा, मोर देन वन वाला। मोर देन वन, मोर देन वन, मोर देन वन। मोर देन वन में भी मैंने क्या बताया था, पूरे को कैसा कंसिडर करोगे, सिंगुलर सब्जेक्ट, और उसके साथ क्या लगेगी, सिंगुलर वर्ब। मोर देन वन मैन, क्या आया है, MAN मैन। अगर यहाँ पे लिखा होता MEN मैन तो इसका क्या मतलब हो जाता है कि बहुत सारे आदमियों की बात हो रही है। MAN मैन का मतलब होता है एक आदमी, और MEN मैन का मतलब कई सारे आदमी। अगर MAN मैन है तो एक है, और अगर MEN मैन है तो बहुत सारे हैं। ये MEN और ये MAN मैन होता है। हमने क्या देखा, मोर देन वन वाले में आपका सब कुछ कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। मोर देन वन यहाँ पे भी क्या है, बॉय, यानी कि एक लड़का, बॉयज नहीं कहा गया है। क्यों, क्योंकि वन लगा हुआ है। अगेन मोर देन वन गर्ल, गर्ल यानी एक लड़की। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी वन लगा हुआ है। तो अब सेंटेंस में जो सारी चीज़ें आएंगी वो वन के अकॉर्डिंग ही आएंगी, यानी कि वो भी एक एक ही आएंगी या एक के अकॉर्डिंग ही आएंगी। देखिए फर्स्ट, मोर देन वन मैन, क्या आएगा यहाँ पे, वर्ब वॉज। हम यहाँ पे वर नहीं लगा सकते। क्यों, क्योंकि मोर देन वन कहा गया है, यानी कि हमारी वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर, इसलिए क्या लगा है, वॉज। नेक्स्ट, मोर देन वन बॉय, वन की वजह से क्या आई, सिंगुलर वर्ब वॉज। मोर देन वन गर्ल वॉज अगेंस्ट द प्रपोजल, अगेन क्या आया है, वॉज। क्यों, क्योंकि मोर देन वन लगा हुआ है। जहाँ भी आपको मोर देन वन लगा दिखाई देगा पूरे सेंटेंस में सब कुछ कैसा आएगा, सिंगुलर। क्यों, आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि वन यानी कैसा है वो, एक, और जहाँ भी एक होता है आप उसको कैसे कंसिडर करोगे, सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके साथ क्या लगेगी, सिंगुलर वर्ब। उस सेंटेंस में सब सिंगुलर ही रहेगा। ये क्लियर हुआ? और अगर है मोर देन टू, मोर देन थ्री, मोर देन फाइव, तब वहाँ पे हम लगाते हैं प्लूरल। उसके भी एग्जाम्पल्स हम आगे के रूल में देखेंगे, अभी आप ये कीजिए। तो ये हमारा क्लियर हो गया क्या, मोर देन। मोर देन होने के बाद अब हम कौन से करेंगे, मैनी आ। इसका भी मैंने आपको क्या बताया था कि क्या कहा गया है, मैनी आ का मतलब एक। जैसे आ पेंसिल, आ चॉकलेट, आ, ये सारे आ मतलब, आ का मतलब ही होता है एक। ठीक, तो मैंने आ देखते ही आप क्या समझ गए कि सिंगुलर है, और सारा जो है आपका सेंटेंस सिंगुलर में ही रहेगा। इसलिए यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट, स्टूडेंट ही आएगा, यानी कि एक विद्यार्थी। हैज़, ये भी वर्ब भी कैसी आई है हमारी, सिंगुलर। और यहाँ पे हमारा प्रोनाउन भी कैसा आया है, हिज, ये भी कैसा है, सिंगुलर है। स्टूडेंट भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर वर्ब है, और ये सिंगुलर प्रोनाउन आ गया। नेक्स्ट, मैनी आ, फिर से क्या लगा हुआ है, आ, यानी कि एक की बात है, तो यानी कि पूरा सेंटेंस में सिंगुलर ही चलेगा। आ है, इसलिए यहाँ पे क्या है, MAN मैन, मैन यानी एक आदमी, इसलिए वर्ब भी कैसी आई है, सिंगुलर आई है। और उसके बाद ये कम, यहाँ पे भी देखिए कम्स नहीं आया। नेक्स्ट, मैनी अ मैन हैज़ रियलाइज द ट्रुथ, क्या है, मैनी आ मैन, आ यानी कि फिर से सिंगुलर, इसने यहाँ पे भी क्या है, एक आदमी, वर्ब भी कैसी आई है, सिंगुलर, आगे तो कुछ है ही नहीं ऐसा। नेक्स्ट देखिए, मैनी अ गर्ल, अगेन क्या है, आ यानी एक, इसने यहाँ पे भी क्या आई है, गर्ल, यानी कि एक लड़की, ना कि गर्ल्स, लड़कियाँ नहीं आया। अगेन क्योंकि ए है, इसने यहाँ पे क्या आया है, वॉज, यानी कि सिंगुलर वर्ब ही आई है, इंस्पायर्ड बाय द स्पीच। ये सारे क्लियर हुए? तो हमने जितने भी पढ़े हैं, हमने हर एक टाइप, मतलब एक ही रूल में भी जो भी हमारी बाउंडेशंस हैं कि इन सब के साथ जो आना है, हमने हर एक के बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं। आपको रूल रिवाइज करना है, वैसे तो मैं हर क्लास में आपको कराती ही हूँ, जिससे आपको खुद ना कुछ करना पड़े। चलिए मैनी आके और एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। मैनी अ वुमेन हैज़ डाइड ऑफ कैंसर, अगेन क्या आया है, मैनी आ, तो क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब। यहाँ पे भी क्या आई है, वुमेन, WOMAN का मतलब एक औरत, और अगर होता WOMEN तो होता मतलब बहुत सारी औरतें। नेक्स्ट देखो, मैनी आ, इसलिए यहाँ पे क्या आई है, सिंगुलर वर्ब, यानी कि हैज़, और यहाँ पे भी क्या है, बॉय, ना कि बॉयज़।
नेक्स्ट, मैनी अ फैमिली हैज़ एक्सेप्टेड द इन्विटेशन। क्या है? मैनी आने की वजह से क्या आई है? सिंगुलर वर्ब। और यहाँ पे भी क्या है? फैमिली, ना कि फैमिलीज। नेक्स्ट, मैनी अ मैन वॉन्ट्स टू बी सक्सेसफुल क्विकली। अगेन क्या है? मैनी यानी फिर से एक, इसलिए एक आदमी, सिंगुलर वर्ब, वॉन्ट्स टू बी सक्सेसफुल क्विकली। मैनी केवल इस एक के भी मैंने आपको 8 एग्जाम्पल कराए हैं। यहाँ तक क्लियर? ये एकदम अच्छे से हो जाना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, द नंबर ऑफ। द नंबर ऑफ का मैंने क्या बताया था? जब भी किसी निश्चित के लिए कहा जाए तो वहाँ पे भी आप हमेशा क्या लगाते हो? सब चीज़ें कैसी रहती हैं? सिंगुलर रहती हैं। यहाँ पे भी क्या है? द नंबर ऑफ। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन। यहाँ पे देखो आप, क्या कहा गया है कि जो बच्चे हैं उनकी संख्या कितनी है। ये जो शब्द है ना, उनकी संख्या, ये कैसा है? सिंगुलर। इसलिए सब क्या आएगा उसके साथ में? सिंगुलर। इसलिए यहाँ पे क्या लगा है? इज। आपको चिल्ड्रन का मतलब होता है ना बहुत सारे बच्चे। चाइल्ड यानी एक बच्चा, चिल्ड्रन यानी बहुत सारे बच्चे। तो आपको चिल्ड्रन देख के यहाँ पे आर नहीं लगाना। अगर आपने आर लगाया है तो वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो रूल है वो किसके अकॉर्डिंग है? द नंबर ऑफ। जब भी आपको दिखेगा द नंबर ऑफ तो आपको सिंगुलर वर्ब ही लगानी है। फिर से क्या है? द नंबर ऑफ। द नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन मेट्रो इज इंक्रीजिंग। कि जो नंबर ऑफ क्या है? पैसेंजर्स, यानी कि जो यात्री होते हैं सारे मेट्रो में, वो बढ़ते जा रहे हैं। अगेन क्या है? द नंबर ऑफ। इसने वर्ब कैसी लगी है? सिंगुलर लगी है। द नंबर ऑफ बॉयज इज 50। की लड़कों की संख्या 50 है। क्या? संख्या। द नंबर ऑफ आया है फिर से, इसने वर्ब कैसी लगी है? सिंगुलर लगी है। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट किसका? द नंबर ऑफ का। ये भी क्लियर? मैंने आपको एक ही रूल के हर एक वर्ड के बहुत सारे एग्जाम्पल्स कराए हैं। वो सब प्रीवियस ईयर से लिए हुए हैं और बाकी बनाए हुए हैं, मिक्स हैं, जिससे कि आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। जब आपके सारे रूल्स हो जाएंगे उसके बाद हम पूरे चैप्टर के क्वेश्चंस करेंगे मिक्स करके, और बहुत सारे करेंगे। ये सब क्लियर हुआ? आज का टोटल क्लियर हुआ? रूल 5 में आपने क्या क्या देखा? जब भी आपको सब्जेक्ट दिखेंगे, समबडी, एवरीबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, नथिंग, ईच, एवरी, वन, ओनली वन, नो वन, मोर देन वन, मैनी, द नंबर ऑफ, तब आपको हमेशा क्या लगाना है सेंटेंस में? सब सिंगुलर लगाना है। देख लीजिए क्विक रिवीजन। ईच तो क्या आई? सिंगुलर वर्ब। ईच आई सिंगुलर वर्ब। ईच को देख के आपने लगाई सिंगुलर वर्ब, और यहाँ पे क्या आया? हर। नेक्स्ट अगेन ईच, इसलिए सिंगुलर वर्ब। एवरी सिंगुलर वर्ब। एवरी तो सिंगुलर वर्ब। सम वन, इसलिए सिंगुलर वर्ब। एवरी वन, इसलिए सिंगुलर वर्ब। एवरी वन, इसलिए सिंगुलर वर्ब। नन यानी कोई नहीं, इसलिए सिंगुलर वर्ब। नन अगेन कोई नहीं यानी सिंगुलर वर्ब। नन अगेन कोई नहीं यानी सिंगुलर वर्ब। नोबडी, 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 नोबडी का भी मतलब कोई नहीं, अगेन सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब नोबडी, सिंगुलर वर्ब। वन, वन तो है ही एक, इसलिए सिंगुलर। वन, वन। मोर देन वन, इसलिए सिंगुलर वर्ब। मोर देन वन, सिंगुलर वर्ब। मोर देन वन, इसलिए सिंगुलर वर्ब। मैनी यानी सिंगुलर। अगेन मैनी इसलिए हैज़। मैनी इसलिए हैज़। मैनी इसलिए वॉज। आप वर या हैव नहीं लगा सकते अगर आपको दिख रहा है मैनी मैनी के साथ भी क्या आएगा? सिंगुलर वर्ब। और बाकी सब चीज़ें भी कैसी आएंगी? सिंगुलर, जैसे वुमेन, बॉय, फैमिली, मैन। द नंबर ऑफ का तो सिंपल है। द नंबर ऑफ जहाँ भी आ गया यानी संख्या की बात हो रही है, निश्चित की बात हो रही है, वो भी इसलिए सिंगुलर वर्ब। सब क्लियर है? अब देखो यहाँ पे बस इतना सा था। क्या है? द नंबर ऑफ के बाद है चिल्ड्रन। यहाँ पे क्या है? द नंबर ऑफ पैसेंजर्स। द नंबर ऑफ बॉयज़ है, क्योंकि यहाँ आप गिनती कर रहे हो तो एक की ही तो आप गिनती करोगे नहीं। कि अगर एक ही बंदा खड़ा है तो आप कहोगे क्या कि लड़कों की संख्या इतनी है? भाई लड़कों पहले है कहाँ? लड़के ये तो दिखाओ, वहाँ तो एक ही लड़का है। तो इसलिए द नंबर ऑफ जहाँ दिखेगा उसके बाद में तो प्लूरल नाउन ही आएगा।
क्योंकि आप संख्या कर रहे हो तो यानी कि वो होने तो चाहिए, भले ही सिर्फ 2 हो या फिर 3 हो, 4 हो, और 2 3 4 होते ही वो कैसा हो जाता है, प्लूरल। इसलिए द नंबर ऑफ के बाद में लगा है प्लूरल और उसके बाद में सिंगुलर वर्ब। ये भी याद करने की बात नहीं है, एक नॉर्मल सी बात है ये, कॉमन सेंस वाली, कि अगर द नंबर ऑफ है यानी कि गिनती की बात हुई है तो वहाँ पे क्या आएगा, नाउन जो भी होगा आपका वो प्लूरल ही आना है, क्योंकि गिनती हो रही है तो गिनती तो एक से ज़्यादा की ही होगी, इसलिए यहाँ पे आएगा प्लूरल। और द नंबर ऑफ के साथ हमेशा वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर आती है। ये क्यों होता है हमने रूल 5 में देख लिया। चलिए कल हम करेंगे रूल नंबर 6। यहाँ तक रिवीजन कर लीजिएगा, कोई क्वेरी होगी तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा।